स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नॉक में। दोस्तों, मैं हूं विरार ईस्ट में और ये बहुजन विकास आघाड़ी का एक समय में गढ़ कहलाती थी और अभी चुनाव हुए नहीं हैं, तो इसलिए अभी हम कुछ कहना भी जायज़ नहीं समझते हैं, क्योंकि ये बहुजन विकास आघाड़ी के आज नहीं बहुत पहले से ही गढ़ रही है। और ये है स्लम सेल की ऑफिस, बहुजन विकास आघाड़ी स्लम सेल का। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजेश ठाकुर। और एक दो बातें ये भी जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी का जो पहले जो यहाँ के नगर सेवक थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो दूसरी नगर सेविका था और भी जो नगर सेवक था, इस क्षेत्र की बात मैं करता हूँ, तो उन्होंने पाला बदला, पार्टी बदला और अलग अलग पार्टियों में गए। और यहाँ ले दे करके 4 प्रमुख चेहरे हैं जो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। उसमें से एक नाम है राजेश ठाकुर। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। बहुजन विकास आघाड़ी का एक समय में गढ़ था और आज भी ऐसा लगता है कि गढ़ है, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे नगर सेवक हो, नेता हो, पार्टी बदले हैं, क्योंकि अभी 3 साल से सत्ता आपकी यहाँ है नहीं, चुनाव हुए नहीं हैं, तो ज़मीनी स्तर पे आप लोग किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या काम किए हैं वो भी जानना है हमें आपसे। जी धन्यवाद, अच्छा सवाल पूछे आप। देखिए, आपने जो बोला कि हमारा गढ़ था नहीं, गढ़ था, है और रहेगा, क्योंकि हम लोग माननीय लोकनेता आमदार श्री हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा के शिक्षा से, मतलब उनकी बोलते ना कि आइडियल वो है हमारे है, उनको देख के हम लोगों ने राजकारण में प्रवेश किया है। और हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हमारे मार्गदर्शक है माननीय श्री महेश पाटिल जी, तो इनका काम है कि इस हाथ से काम करो और इस हाथ को पता नहीं चले। हम सिर्फ काम करते हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं। लोकनेता सिर्फ हमें ये सिखाया है कि लोगों का काम करो, जनहित की काम करते हैं। यहाँ सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जैसे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अभी तक तो पूरी तरह से हुई नहीं है, तो ये सब दिक्कतें, और बिल्डिंगें बन चुकी है, तो वो सब दिक्कतें आती है, तो उसको कैसे मैनेज करते, क्योंकि अभी आपकी सत्ता है नहीं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब कैसे करते हैं और क्या मार्गदर्शन मिलता है आपको ऊपरी लेवल से? ऊपर की नेताओं की बात मैं करता हूँ। देखिए, जो काम का जो आप बात करें ना, पिछले 3 साल से बेशक हमारा सत्ता नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 3 साल में मैं अपने प्रयास से, माननीय श्री महेश पाटिल जी और अप्पा का तो ये है ही, उनके इसमें निषाद चौरगे जी हमारे बड़े भाई हैं, उन लोगों के सहयोग से, महेश पाटिल जी का तो मतलब डे टू डे में रहता है, जहाँ पे भी मैं अटकता हूँ, कहीं कुछ फॉलोअप है, कुछ कम पड़ा तो वो उनको बात करता हूँ, वो कॉल कर देते हैं या फिर वो लेके बैठ जाते हैं। ये जो भी काम है, अभी कम से कम 70 ऐसे काम हैं जिसका पिछले 1.5 महीना पहले हम लोगों ने, आपको शायद सूची मिला रहेगा, वो काम पिछले 3 साल में हमने किया है, कर दिया है। जन विकास आघाड़ी के साथ साथ विवाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि कुछ न्यूज़पेपर में आपके बारे में भी खबरें छपी थी कि मतलब राजेश ठाकुर जी शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्यक्ष बात है, ये प्रत्यक्ष बात है। क्या है आपको जानना, बहुजन विकास आघाड़ी में तो आप पिछले कई वर्षों से हैं, तो क्या सच में पाला बदलने की तैयारी हो रही है? देखिए, मैं जैसे पहले भी बताया था कि मैंने माननीय लोकनेता को देख के और श्री महेश पाटिल जी के नेतृत्व में उनके दोनों का काम देख के ही पक्ष में प्रवेश किया है। राजकारण पहले मैंने नहीं किया था, मैंने शुरू में एनजीओ चला के समाज सेवा शुरू किया था, और ये मेरा पहला पक्ष है। और आपके जानकारी के लिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी पक्ष होगा। ये आखिरी पक्ष। और ये जो विवाद, जो उसमें कुछ बातें लिखी गई थी कि आप अपने ऑफिस में यूज करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुछ बेंचें, अभी तो दिखती नहीं है मुझे आपके ऑफिस में, तो ये क्या है? क्योंकि देखिए, लोगों को जो खबरें मिलती है उसके बाद सच्चाई क्या है वो भी जानना, ये न्यूज़ नॉक है, और ये जो है सही खबर वही। नहीं, आप सही बात किए हैं। और कहीं से जो न्यूज़ आया था कि बेंच यहाँ पे था ऑफिस में, ये गलत नहीं है। खबर सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। अच्छा, पूरी सच्चाई क्या है वो आप बताइए। पूरी सच्चाई ये है कि 2 बेंच हमने यहाँ पे बाहर रखा है महापालिका के माध्यम से, ताकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग और महिला बैठते हैं। आप कभी भी इधर से गुजरेंगे ना, तो बुजुर्ग लोग को देखेंगे बैठे हुए, बुजुर्ग लोग बैठते हैं। इसके लिए हमने 2 बेंच यहाँ पे रखवाए और जगह भी है हमारे पास। लेकिन इस बीच में क्या हुआ था कि ये पीछे का गली आप शायद देखे रहेंगे,
पीछे का गली का काम चालू हुआ था गटर पाइपलाइन का, तो उसके वजह से पूरा खुदा हुआ था और आगे मतलब कम से कम मुझे लग रहा है ऑफिस के लेवल के जितना ढेरी लगा हुआ था मिट्टी और ये गार्बेज का। उसके वजह से जगह नहीं होने के कारण वो दोनों बेंच को मैंने ऑफिस में रखा था। सिर्फ बेंच ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, बारिश का टाइम था तो उनको रखने के लिए सीमेंट वगैरह के लिए जगह नहीं था, तो मैंने ऑफिस में ये देखिए, अगर इधर कैमरा दिखाएंगे ना तो ये देखिए पूरा सीमेंट का भी दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे पूरा 50 गोनी से ज़्यादा एनी टाइम सीमेंट रखा हुआ रहता था और साथ में चेंबर का ढक्कन, इधर आप देखिए अभी भी कुछ चेंबर के ढक्कन पड़े हुए हैं। तो ये भी हमने लोगों को कॉन्ट्रैक्टर का लोगों के सुविधा के लिए, लोगों के लाभ के लिए अपने ऑफिस को प्रयोग करने की अनुमति उन लोगों को दिया था। उसी क्रम में कुछ दिनों के लिए बेंच भी अंदर था। जैसे ही बाहर सब बन गया, सब ओके हो गया, आप बाहर जाके देख सकते हैं। तो वो यहाँ पे इसलिए मैं बोला कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो करते कुछ भी नहीं है, समाज सेवा से उनका लेना देना नहीं है। आप अगर उनको पूछ लीजिए कि हाँ ये काम है कचरा का, ये निबंधन करना है, किससे बात करना है, उनको पता नहीं होगा। पानी है, इसका किससे बात करना है, क्या करना चाहिए, उनको कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, वैसे लोगों को भी राजकारण में टिकट चाहिए। अभी 3 साल से तो चुनाव हो नहीं रहा है, इसलिए ये लोग आसपास में मंडराते रहते हैं और उनको ये पता है कि रेस में ये बहुत आगे है, काम करता है, जो हमारे वरिष्ठ है उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी बात कि मैं कोई भी अनधिकृत काम नहीं करता, ना तो मेरा कोई अनधिकृत बांध काम है और ना ही कोई इलीगल मेरा धंधा है। चुने 4-5 चेहरे ही हैं ईस्ट में आप लोग, जिसमें आप हैं, श्याम यादव हो, धनंजय झा हो, निषाद चौरगे, बाकी सब तो चले गए। तो आप लोग के ऊपर जवाबदारी भी बहुत आती होगी। तो क्या जो बबिया के प्रमुख हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और यहाँ के जन समस्याओं को उठाना, तो त्वरित होती है कार्रवाई? जी बिल्कुल त्वरित होती है। इस पक्ष में हम लोगों का रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दूसरे पक्ष में कोई किसी आमदार को, अगर किसी पदाधिकारी को किसी आमदार या खासदार को मिलना है तो उनको जल्दी मिल नहीं सकता। उनको किसी बड़े लीडर की पैरवी लेके साथ में लेके जाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे विवाह कॉलेज, वो जो ओल्ड विवाह कॉलेज पे अप्पा का दरबार लगता है खुले में। प्लास्टिक की चेयर्स है, प्लास्टिक के टेबल है, प्लास्टिक के चेयर पे ही अप्पा भी बैठते हैं और प्लास्टिक की वहाँ पे 15-20 चेयर्स लगे हुए हैं। कोई भी आदमी, मैं तो ठीक है, मैं तो विभाग का मतलब पुराना कार्यकर्ता हूँ और पदाधिकारी हूँ और यहाँ का संभालता हूँ। कोई भी आम आदमी भी वहाँ पे डायरेक्ट अप्पा को मिलने जा सकते हैं और अप्पा उनका समस्या सुन के उनका निराकरण करते हैं। तो त्वरित कार्रवाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका सवाल था कि कुछ बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग नहीं है, इक्का दुक्का लोग गए हैं। सिर्फ 1-2 लोग गए हैं पक्ष छोड़ के, बाकी सभी लोग जो है वो नए चेहरे। इसलिए है कि उनकी, देखिए, महत्वाकांक्षा सबकी होती है। महत्वाकांक्षा ये है कि हाँ राजनीति है, इलेक्शन होने वाले, चुनाव होने वाले, मैं भी किसी पार्टी का झंडा उठाऊँ, झोला उठाऊँ तो शायद मुझे भी टिकट मिल जाए। तो ये सभी कुछ मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इलेक्शन तक है। एक बार चुनाव डिक्लेयर हो गया, कौन से पार्टी किसको टिकट दे देती है, हमारे ही पक्ष से किसको टिकट मिल जाता है, किसको नहीं मिलता है, उसके बाद मैं ज़्यादा दूर की नहीं बोलता, अपने ईस्ट की जो बात कर रहा हूँ, ईस्ट में जो हमारा फूलपाड़ा सहकार नगर जीवधानी विभाग रोड विभाग है, इसमें कम से कम 8 से 10 ऑफिसेस किसी भी विभिन्न पक्ष के हैं वो बंद हो जाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि ये सभी सिर्फ चुनाव के लिए आए, चुनावी मेढक टाइप के बोल सकते हैं। चुनाव के लिए आए हैं, ऑफिस खोल देते हैं, कार्यक्रम हो जाता है, कोई किसी को बुला के ऑफिस खुलवा लेते हैं और उसके बाद वो ऑफिस डेली मतलब प्रतिदिन जो खुलना होता है वो नहीं खुलता है। आपको मैं नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप इस विषय पे सर्वे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नॉक से।